हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पीवीसी प्लांट का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, इससे पहले ये समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पीवीसी प्लांट के ऑलरेडी पहले जो है 4 पार्ट बना चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि पीवीसी प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, जिसमें मैं एसिटिलीन और HCl गैस की प्योरीफिकेशन वगैरह सारे बताए थे। दूसरे पार्ट में मैंने बताया था कि विनाइल क्लोराइड का सिंथेसिस कैसे होता है, किस टाइप का रिएक्टर होता है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, कितना प्रेशर होता है, कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो है तीसरे पार्ट में मैंने ये बताया था कि HCl जो है अनरिएक्ट सिंथेसिस के बाद जो अनरिएक्ट HCl बच जाता था उसे कैसे हम रिमूव करते थे। पार्ट 4 में मैंने बताया था कि जो एसिटिलीन है, टोल्यूइन है, इनर्ट्स है और एल्डिहाइड और कीटोन है उन्हें कैसे रिमूव करते हैं। उन्हें बताने के लिए मैंने डिस्टिलेशन टावर का यूज किया था और डिस्टिलेशन टावर की पूरी प्रोसेसिंग आपको बताई थी। नेक्स्ट जो है पार्ट जो ये है उसमें मैं आपको बताऊंगा एसिटिलीन रिकवरी। दोस्तों, आप जानते हो उसमें अगर पार्ट नंबर 4 आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लो। उसमें मैंने ये बताया था कि एसिटिलीन प्लस इनर्ट्स इनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं क्योंकि वो कंडेंस नहीं हो पाते हैं कंडेंसर में। तो उन्हें क्या करते हैं, ये मोर वोलेटाइल हैं, तो वो क्या है, मोर वोलेटाइल होने के चलते वो क्या है कि कंडेंस होते नहीं हैं, वो तुरंत जो है उन्हें सेपरेट कर लेते हैं डिस्टिलेशन टावर में। तो डिस्टिलेशन टावर से जो है हमारा जो फर्स्ट टावर था, फर्स्ट टावर से हम एसिटिलीन और इनर्ट्स को रिमूव करते थे। तो एसिटिलीन और इनर्ट्स को तो हम रिमूव करके कहाँ ले जाएंगे, ओपन एटमॉस्फेयर में तो छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देंगे तो आप जानते हो कि एसिटिलीन बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव है या हाईली फ्लेमेबल है, तुरंत आग पकड़ लेके पूरी डेंजरस है। दूसरी बात, एसिटिलीन की बात करें तो इसकी कॉस्ट जो है 1,10,000 पर टन के आसपास होती है, तो बहुत ही हाईली कॉस्टली है। तो इसे आप वेस्ट नहीं जाने दोगे, तो इसकी हम क्या करेंगे दोस्तों, रिकवरी करेंगे। रिकवरी कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एसिटिलीन की जो एक खास प्रॉपर्टी है कि वो टोल्यूइन के साथ, अगर ठंडी टोल्यूइन है तो उसके साथ वो हाईली डिजोल्व हो जाते हैं। टोल्यूइन के साथ वो क्या हो जाएगी दोस्तों, हाईली डिजोल्व हो जाएगी। और फिर जब हम टेम्परेचर देंगे टोल्यूइन में लगभग 30 डिग्री के आसपास, तो वो टोल्यूइन को छोड़ के अलग हो जाएगी। क्योंकि क्यों अलग होगी दोस्तों, आपने पढ़ा होगा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमारा क्या होता है, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, घटती है। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। सोल्यूबिलिटी, प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो जैसे ही हम जो है एसिटिलीन को टोल्यूइन के साथ डिजोल्व कराएंगे और फिर टोल्यूइन को हीट करेंगे तो एसिटिलीन जो है टोल्यूइन को छोड़ के रिमूव हो जाएगी। ये कैसे प्रोसेस है पूरी, मैं चलिए बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो है हमारे एसिटिलीन प्लस इनर्ट्स, ये है रिकवरी टावर। रिकवरी टावर कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक एब्जॉर्प्शन कॉलम है। एब्जॉर्प्शन कॉलम में इसमें हमारी पैकिंग भरी है। पैकिंग कौन सी है दोस्तों, मेलापैक पैकिंग। मेलापैक जो है एक स्ट्रक्चर पैकिंग है जो आपको पैकिंग कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हो। तो ये जो है मेलापैक पैकिंग इसमें होती है। तो नीचे से हम एसिटिलीन और इनर्ट्स नीचे से हम भेजे फीड किए और ऊपर से हम क्या किए, ठंडी टोल्यूइन का। टोल्यूइन जो है ये टोल्यूइन और ये सॉल्वेंट टैंक है जिसमें हम टोल्यूइन को भरे हैं। ये टोल्यूइन, इसमें हमारी टोल्यूइन पूरी भरी है। तो टोल्यूइन को हम क्या करेंगे, इस टोल्यूइन प्री कूलर ये है हमारा, जहाँ पे टोल्यूइन को थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर उसे पंप के जरिए यहाँ पे हमारा टोल्यूइन कूलर है। वो तो प्री कूलर था, ये हमारा टोल्यूइन कूलर है, टोल्यूइन कूलर। तो यहाँ पे टोल्यूइन को पूरी तरह से ठंडा कर देंगे। कितना ठंडा करेंगे दोस्तों, -4 डिग्री। और -4 डिग्री टोल्यूइन को ठंडा करने के लिए हम कौन सा यूटिलिटी यूज करेंगे दोस्तों, चिल्ड ब्राइन। चिल्ड ब्राइन का जो टेम्परेचर होगा 16 डिग्री, -16 डिग्री के आसपास होगा। तो -16 डिग्री के आसपास जो है चिल्ड ब्राइन को हम जब हीट एक्सचेंजर में पास कराते हैं तो टोल्यूइन जो है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की जो टोल्यूइन होती है 30 डिग्री की, वो -4 डिग्री की हो जाती है। तो
तो जितना टेम्परेचर आप डाउन करोगे उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। तो ये ठंडी टोलुइन क्या करेगी, ऊपर से यहाँ से स्प्रे हम कराएंगे, टोलुइन की स्प्रे, यहाँ से स्प्रे, तो टोलुइन ऊपर से नीचे स्प्रे करके आएगी। पैकिंग में हमारे मेलापैक पैकिंग है, और नीचे से एसिटिलीन ऊपर से जाएगी। तो एसिटिलीन क्या होगी दोस्तों, जैसे ही ऊपर जाएगी तो टोलुइन में पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाएगी, पूरी की पूरी घुल जाएगी। यानी कि जितनी भी टोलुइन है वो सब एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इनर्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इनर्ट्स ऊपर से टावर से ये है हमारा कंट्रोल वाल्व, इस और कंट्रोल वाल्व का प्रेशर जैसे 4.5 kg हो जाएगा, तो इनर्ट्स अपने आप ये कंट्रोल वाल्व खुल जाएगा, इनर्ट्स इधर से रिमूव हो गए, इनर्ट्स हमारे रिमूव हो गए। बस एसिटिलीन हमारी जो है टोलुइन में डिजोल्व हो गई, और टोलुइन प्लस एसिटिलीन दोनों आएंगे टोलुइन प्री कूलर में। ये चूंकि ठंडी है और इधर से हमारे गर्म वो टोलुइन आ रही थी, तो यहाँ पे टोलुइन प्री कूलर में ये जो होगा, जो ठंडी हमारी जो है टोलुइन है वो टोलुइन प्री कूलर में आके क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होके सॉल्वेंट टैंक में यहाँ पे आ जाएगी। अब सॉल्वेंट टैंक में हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्वेंट टैंक में हम अब हमारा क्या कह रहा है, सॉल्वेंट टैंक में हमारी टोलुइन आ गई प्लस एसिटिलीन, टोलुइन के साथ एसिटिलीन। तो हम क्या करेंगे, और सॉल्वेंट टैंक में, सॉल्वेंट टैंक हमारा जैकेटेड वेसल होता है, जैकेट में हम स्टीम चला देंगे। स्टीम का टेम्परेचर जो है, जो जैकेट का टेम्परेचर हम 30 डिग्री ओनली मेंटेन करेंगे, ओनली 30 डिग्री। आप जानते हो टोलुइन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 110। तो 110 डिग्री पे हमारी जो है बॉयल शुरू होता है टोलुइन का। लेकिन जब हम जैकेट में 30 डिग्री देंगे तो टोलुइन बिल्कुल वेपराइज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट तो 110 डिग्री है। तो 30 डिग्री पे तो बिल्कुल वेपराइज नहीं होगी, लेकिन 30 डिग्री पे हमारी एसिटिलीन तुरंत वेपराइज हो जाएगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट -23 के आसपास होता है। तो जैसे ही 30 डिग्री का टेम्परेचर पाएगी, तुरंत एसिटिलीन तुरंत वेपराइज होगी, और वेपराइज होने के बाद ऊपर उठेगी। और सपोज करो कि एसिटिलीन अपने साथ कुछ पार्टिकल टोलुइन के भी ले आई, तो उसे हम ले जाके यहाँ पे कंडेंसर में, ये हमारा टोलुइन कंडेंसर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसिटिलीन प्लस 20 ppm हमने माना कि टोलुइन के पार्टिकल भी आ रहे हैं, तो ये कंडेंसर में ले जाएंगे, तो टोलुइन पूरी कंडेंस होकर इसी में आ जाएगी रिफ्लक्स के रूप में। और बाकी जो एसिटिलीन है, पूरा प्योर एसिटिलीन को हम रीयूज कर लेंगे, रिसाइकल जिसे कहते हैं, या रीयूज करते हैं, कर लेंगे। कहाँ पे करेंगे दोस्तों, जहाँ पे हम रिएक्टर में HCl और एसिटिलीन दे रहे थे, वहीं पे हम इसको एसिटिलीन के रूप में, प्योर एसिटिलीन के रूप में फिर से रीयूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एसिटिलीन टोटल रिकवर हो गई। एक तरह से एसिटिलीन को हम टोटल रिकवर कर लिए। अब हमारे पास जो है जहाँ से एसिटिलीन रिमूव हो गई, बाकी जो टोलुइन बची, टोलुइन को फिर से टोलुइन प्री कूलर में ला के पंप से खींच के फिर टोलुइन कूलर से लेके फिर यहीं स्प्रे करते रहेंगे। और इधर से हमारा जो फर्स्ट आवर से हमारी एसिटिलीन और इनर्ट्स बार बार आती रहेंगी, और ये एब्जॉर्प्शन का लो चलता रहेगा। ये सारी प्रोसेस दोस्तों कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं, एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा। तो आई होप आपको एसिटिलीन रिकवरी टावर भी समझ में आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार और समझा दे रहा हूँ। एसिटिलीन और इनर्ट्स को हम एब्जॉर्प्शन कॉलम में भेजेंगे, ऊपर से हम टोलुइन की स्प्रे कराएंगे, टोलुइन एसिटिलीन को लेके नीचे आ जाएगा, इनर्ट्स ऊपर से निकल जाएंगे। और जब एसिटिलीन और टोलुइन को सॉल्वेंट टैंक में लेंगे, तो और जैसे हीटअप करेंगे तो जो है हमारा कुछ पार्टिकल टोलुइन के और एसिटिलीन के पूरा का पूरा पार्ट ऊपर उठेगा, और फिर टोलुइन कंडेंसर में ले जाएंगे, जहाँ पे टोलुइन के कुछ जो भी पार्टिकल होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, और इसी सॉल्वेंट टैंक में फिर से वापस आ जाएंगे। और प्योर एसिटिलीन हमारी यहाँ से नहीं कंडेंस होगी, तो वो क्या हो जाएगी, आगे रिसाइकल हो जाएगी या रीयूज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।